दे दिया और सिर्फ मेरी रूह ये गाती है कि अब कुछ ना रह गया बाकी। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो मेरी उसने पूरी नहीं की। उसने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। उसने मेरे सिर पर तेल मला है। थैंक यू जीसस। होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावन खुदा मेरे साथ रहता है और उसके सोटे और लाठी से हमेशा मुझे शांति मिलती है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपना एक लौता पुत्र भी दे दिया। तो आए मेरी जान, आइए इस गाने को गाएंगे। ये मात्र गीत नहीं है, लेकिन ये मेरे शब्द है। ये वो एहसास है कि हाँ प्रभु, मैं आज तहे दिल से आपको कहता हूँ, अब बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूप से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूप से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया मैं तेरे दर पर, निगाहें नरम कर, तुझे बदल कर बैठा हूँ। लगा के आस तुझसे हो दिया मेरा, मेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें नरम कर, तू मुझ पे बदल कर बैठा हूँ। लगा के आस तुझसे हो प्यार में तुझसे हो दीदार मेरा। से। जब हम यहाँ आए हैं तो उसने कहा वचन में कि जहां कहीं कुछ लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, दो या तीन या उससे अधिक, तो मैं उनके मध्य में होता हूँ। और यदि तुम एक मन होके प्रार्थना करो तो जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसका वचन ऐसा कहता है। वही बाई चांस नहीं है कि मैं जहां कहीं हूं वो ऐसे ही कि अचानक से कुछ हो गया। उसकी योजना के तहत मैं जहां तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, तेरा जीवन तेरे हाथ, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन
तेरे हाथों में, तेरे हाथों में आया मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा आया मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह कहीं जा रहा था और उसके दामन को किसी ने छू लिया। वो जब कफरनहूम में आया तो उसको खोजते हुए एक सूबेदार आया, और जब वो गुजर रहा था तो एक अंधे ने उसको आवाज दे दी और वो चीखने लगा कि हे दाऊद की संतान, यदि मैं आज जब वो यहां से गुजरता है मैं उसको आवाज दे दूं, मैं उसको मैं उसके आज मुझे चंगाई दे देगा, मेरे विश्वास मुझे चंगा कर देगा, क्योंकि वो हमेशा कहीं से गुजर रहा होता है और जब कोई उसकी चर्चा को सुनता है और उसे ढूंढते हुए जाता है तो जरूर तेरे रूह की बारिश में भीगूं, तेरे रूह की बारिश में होके सराबोर सैलाब तेरे रूह का युग मेरे, तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का युग मेरे। आज मेरी प्रार्थना है, ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरा चिल्ला चिल्ला के कहना है, मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ। अपने हाथ उठा सकते हैं, मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। यदि मैं यहाँ आया हूँ आज इच्छा से कि आज वो जब यहाँ से गुजरे तो मैं आज यीशु से मुलाकात कर लूं, यदि मैं आज
उसको आवाज दे दूं, तो आज मैं देखने लगूंगा। यदि मैं आज उसके दामन को छू लूं, तो आज ही मेरे विश्वास से मैं चंगा हो जाऊंगा। और यदि मैं उससे मांगू, तो उसके बस कह भर देने से मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। और यदि मैं आज रिस्क ले लूं, उस पेड़ पर चढ़ जाऊं कि यीशु जब यहां से गुजरे तो भीड़ में तो नहीं देख पाएगा मुझे, लेकिन यदि मैं पेड़ पर चढ़ गया तो मेरी कहेगा कि हाँ, जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आया है। यदि मेरा विश्वास है कि आज मैं जब अपने मसीही भाई बहनों के साथ यहां एकजुट होकर, एक मन होकर आया हूं, और आज मेरी मुलाकात उससे होगी, आज मैं रोशनी को देखूंगा, आज मैं उससे मांग लूंगा अपने लिए कि प्रभु जी, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ में खड़ा होने के लिए नहीं बनाया गया। आपका वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, ना कि तुम भीड़ में खड़े रहो अन्य लोगों की तरह कि भुला दिए जाओ। Thank you, Jesus. की तरह बनाया है, मैं तुम्हें ज्योति की तरह बनाया है, और वही ज्योति जो मुझ में थी। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए नहीं बनाया कि तुम भीड़ में रहो, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए बनाया है कि तुम उस जहाज को बनाओ और तुम्हारे द्वारा बहुत सी जिंदगियां बचाई जाने वाली हो सके। मैं तुम्हें इसीलिए चुना है कि तुम बंधुआई से मेरे लोगों को बाहर निकालो, कि अकाल के समय तुम उनको भोजन दे सको, कि जब तुम्हें आग में डाला जाए तो उनके लिए आदर्श बन जाओ। जब तुम्हें शेर की मान में डाला जाए तो तुम हाथ उठा के ये कह सको कि मैं तेरे नाम की सिताइश करता हूं, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं। लेकिन मैं ये याद रखूं, मैं तो माटी हूं, उठा ले, खाली हूं। यदि आज मैं अपने आप को मट्टी के समान कर लूं जो कि मैं हूं, अपने घमंड को किनारे रखे, आज दीन और नम्र हो जाऊं, खाली हो जाऊं, तो वो मुझे भरने पर है, और मेरा कटोरा उमड़ेगा जब वो मुझ में तेल भरे। यदि आज मैं अपने घमंड को, अपने अहंकार को, हर एक चीज से मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, उसको तोड़ के, उसको छोड़ के टाट ओढ़ लूं और राख मल लूं, और ये जान लो कि मैं माटी हूं। Thank you, Jesus. करते हैं तो ये जहां कहीं हो अपने मन में चाहे गुनगुनाएं ये लाइन जरूर, ये मात्र गीत नहीं, ये आपके दिल से आती हुई दुआ होनी चाहिए कि मैं खाली हूं, मुझे भरने के लिए आप प्रभु जी योजना बनाए। मैं तो माटी हूं, उठा ले, बना दो। पापा ने तो दिन बना अच्छा लग रहा था। माटी बना दो जो मर्जी। आया नो नेटवर्क। मैं तेरे दर पर, हाँ प्रभु तेरे दर पे तुम मुझ पे पर तुझसे
यीशु से। प्रभु जी आज हम आए हैं आपके सामने, आइए अपने सरों को झुका लें। जब हम उसके सामने हैं जो खुदावन खुदा है, जो परमेश्वर का परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको बनाया। प्रभु जी हम आपके सामने आए हैं एक मन एकजुट होकर प्रभु जी, इन कठिन समय में प्रभु जी, कि प्रभु जी वचन ऐसा कहता है कि जब तुम ये सारी चीजें होते हुए देखो तो संगति करने छोड़ना नहीं। प्रभु जी हम यहाँ आए हैं प्रभु जी, आज हम आपसे सामर्थ मांगने आए हैं। आज हम प्रभु जी आपसे मुलाकात करने आए हैं प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आप तब किया करते थे, जैसे आप आदम से किया करते थे, आज हम आपसे मिलने आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपकी मौजूदगी यहाँ है प्रभु जी, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी। हर एक जन जो प्रभु जी यहाँ जुड़ा हुआ है प्रार्थना में प्रभु जी, उनमें से हर एक जो प्रभु जी विश्वास से दुहाई देता है, जो प्रभु जी विश्वास से आपको ढूंढता है, जो विश्वास से उस दामन को छूना चाहता है प्रभु जी और छूता है प्रभु जी, आज उसे चंगाई मिलने वाली हो, आज उसके घर में उद्धार आने वाला हो प्रभु जी। आज प्रभु जी उसकी आत्मा चंगी हो जाए प्रभु जी, आज वो आपको देखने लगे, उसको आंखें मिल जाए प्रभु जी। प्रभु जी ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आगे की जो इबादत है उसको आपके हाथ में सौंप देता हूं प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी, आज का जो बीज है प्रभु जी, प्रभु जी इस भूमि को प्रभु जी आपने तैयार किया है प्रभु जी, इस बीज को प्रभु जी, ये प्रभु जी 100 गुना 200 गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम चुने हुए लोग प्रभु जी जो है प्रभु जी, प्रभु जी बहुत सी रूहें बचाने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें भीड़ नहीं बनाया प्रभु जी, आपने हमें चुना, नियुक्त किया है प्रभु जी, हमारा अभिषेक किया है प्रभु जी। हर एक के साथ होइए प्रभु जी, आपने कोई कमी घटी नहीं होने दी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच नॉर्मल, थैंक यू। और आप सब अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। वर्शिप के दौरान मैंने आप सबको म्यूट किया था। तो प्रभु भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, और हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। हम सब ने देखा है परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है। उसने कहा है जहाँ कहीं पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं। हम लोग इस समय फिजिकली तो इकट्ठा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्चुअली एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, और हम लोग परमेश्वर के नाम से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बरकत पाएंगे। मैंने आज गुजारिश की है, पास्टर दिनेश हमारे बीच में है लखनऊ शहर से, और वो हमें परमेश्वर के वचन में आगे ले चलेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ हम सब आशीष पाने वाले हैं। क्या हम सब तैयार हैं? Are we all ready? यस यस, सब बोल सकते हैं। आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। यस अगर शुरू से लेकर आखिर तक खामोश रहेंगे तो आपको लगेगा टीवी देख रहे थे, लेकिन हम टीवी नहीं देख रहे, हम वाकई में यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। So God is good ऑल द time. Amen. आइए हम लोग आगे चलें और हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। भाई दिनेश हमारे साथ है, पास्टर सोनू जॉन हमारे साथ है। इससे पहले कि वो वचन की तरफ बढ़े, हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हमारे साथ भाई शुभम है। मैं चाहता हूँ भाई शुभम हम वचन के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद पास्टर दिनेश के पास समय होगा तो परमेश्वर के वचन से हमें आशीष दे सकते हैं। आइए दुआ करें। खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप हमारे संग होते हैं। खुदावन परमेश्वर, इस प्रकार आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। खुदावंद आप अपने वादे के सच्चे हैं खुदावंद, और ऐसे समय में जब आपके लोगों को खुदावंद आपकी आवाज की जरूरत है खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आप हमसे बोले और बातचीत करें। खुदावंद परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज हमसे बातचीत करे पिता, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, अपने वचन की रोटी एक बार फिर से आज हमें दे, ताकि हम उसे खाकर तृप्त हों। खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दिनेश आपके पास समय है।
जी एवरीवन, कुछ लोग हैं। हाय शुभम, यस प्रेज द जी, प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड, क्या हाल है? हेलो, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? कौन करण भाई, कौन कौन अभी हम लोग कनेक्ट है? हो मैं, तो गया आप, था, शुभम भाई, हो तो गया था, सीमा 200 बहन, शेयर रोनी, हुआ था। अनेक और भैया हैं। विपिन। विपिन, ओके, हाय, हाँ तो वीडियो तो ऑफ था। हेलो चलो फिर जय होने मसीह वाला है, पास्टर जी। करण भाई, वचन शुरू हो रहे हैं। जय मसीह की भाई, क्या हाल है? हाँ ओके। ठीक हूँ मैं पास्टर जी, आप हाँ, बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। करण भाई, कोई और भी हम लोग के साथ है? और लोग अभी यहाँ पे हमारे साथ भाई शुभम है, विपिन है, सीमा है, रोनल है, सिस्टर रंजना है, पूनम है। हम लोग करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं इस समय, और भी कुछ लोग आ जाएंगे, बीच में ज्वाइन कर लेंगे। वो टेक्निकल कोई नहीं। डिफिकल्टीज हो रही है, बट आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। आप शुरू करिए। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं सबको नाम लेके कह सकूं, प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह की। जय मसीह पास्टर जी। मैं इससे पहले प्रभु के वचन में हम लोग चले, मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहता हूं कि आप बहुत कीमती हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है, मैं और आप दोनों ही। अनमोल किस लिए हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमोल नहीं है। क्यों? कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अनमोल हैं। किनके लिए कहा गया कि वो अनमोल है? सिंपल एंड वेरी प्लेन। कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में रखे गए, कुछ लोग चुने गए हैं जो ये वर्ड डिजर्व करते हैं कि वो अनमोल है। हर कोई नहीं, कुछ उनके पास ऐसा है जो वो उन्हें अनमोल बनाता है। वो क्या है? सुबह जैसा मैं और आप सुन रहे थे, किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग थोड़ा सा नहीं उसे कंटिन्यू कर पाए थे, पर मैं चाहता हूं, ये बहुत खास बात है। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा लोगों को कहते हुए, चर्च में, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, सब जगहों पर, कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं। ये कौन लोग हैं जो चुने गए हैं और क्यों ये बुलाए में से निकाले गए और चुने गए? कुछ खास बात है। ये खास बात इनके लिए कितने प्रभावशाली है और इनके द्वारा क्या प्रभाव पैदा होता है, वो बताने के लिए आज शाम को मैं थोड़ी सी देर में सिर्फ ये बताकर परमेश्वर के वचन से अपने आप को और आपको उभारना चाहता हूं कि मैं और आप बहुत खास हैं परमेश्वर की दृष्टि में, अर्थात उसके वचन। मैंने निकाला हुआ है, मैंने सुबह पढ़ा था प्रभु के वचन से, यशाया की पुस्तक, उसका 48 अध्याय 10वें पद का आखिरी हिस्सा। उसमें कुछ लिखा गया था कि उसने मुझे भट्टी में परख कर, आग की भट्टी में परख कर, अगर आपने पढ़ा होगा सुबह तो मैंने इसमें लिखा हुआ, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। इसका मतलब कई बार जो चुनाव है वो बहुत आसान नहीं है, पर आपने अक्सर देखा होगा कई बार लोगों की ट्रेनिंग होती है, एक सिंपल ट्रेनिंग होती है जो अक्सर पुलिस वाले लोग करते हैं, सेवक लोग करते हैं, पर कुछ होते हैं जो कमांडो करते हैं। आपको पता है जो कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग से जो वो डंडा लेके ड्यूटी करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पर कमाल की बात ये, उससे कहीं गुना ज्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं और फिर उसके बाद अलूल जलूल जगह पे नहीं लगाए जाते हैं कि चौकी पे खड़े कर दिए गए या गली नुक्कड़ पे खड़े कर दिए गए, पर ये हमेशा जिनकी बहुत टफ ट्रेनिंग करके चुनाव किया जाता है कि ये लोग इस वाले प्रोसेस होके गुजरे गए और ये चुने गए हैं किसी खास चीज के लिए। मैं और आप भी कुछ इसी तरह से कई बार परमेश्वर कुछ दौरों में लेके जाता है और हमें चुनाव को हमारे लिए सेलेक्ट करता है और उसमें से हमें निकालता है ताकि हम बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकें। आज सारी दुनिया में आप जितना फोन उठाएं, जितनी चीजें करें, सब जगह एक ही चर्चा चल रही है, कोरोना। मैं समझ नहीं पाता हूं अक्सर ये वाली बात कि बाइबल में लिखा जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे मुंह से। आपको मैंने एक बार शायद पता नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है कलीसिया में, कोलगेट एक होता है, नया कोलगेट जब आप लेकर के आते हैं और जब आप उसे शुरुआत में दबाते हैं तो कोलगेट निकलता है। जब वो आधा होता है फिर दबाइए, फिर कोलगेट निकलता है। फिर जब वो पूरा पिचक जाता है फिर उसे दबाइए, फिर भी कोलगेट निकलता है। और कमाल की बात यह है, जब वो बिल्कुल गोल गोल करके जब हम नाखून से निकालते हैं तब भी उसमें से डामर नहीं निकलता, तब भी उसमें से कोलगेट ही निकलता है। मैं बताऊं, वो बनाया ही गया है अपने आप को निकालने के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको टफ कंडीशन में इसलिए नहीं लेके जाते कि मैं नष्ट हो जाऊं, पर मैं इसलिए हूं कि मैं कुछ खास करने के लिए
चुना गया हूं, सिर्फ गिटार बजाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, कुछ उससे ऊपर है जो इस आग के भट्टे में से होकर मुझे बनाएगा। वो जो परमेश्वर ने जिसके लिए मेरा चुनाव किया। आपने एक एग्जाम्पल बाइबल में सुना है दानियल लोगों का कि इसमें 3 जवान थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, आग में गए। आप लोगों ने शायद मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ी और सब जानते हैं, इनमें से जिनका चुनाव हुआ था परमेश्वर की महिमा के लिए, यही लोग जो चुने गए थे इसके अंदर से होकर गए। कमाल की बात है, मैंने पिछले टाइम में पूरी दानियल की पुस्तक में नहीं पढ़ा कि जो रुतबा इनका उस भट्टी के बाद से निकलने के बाद हुआ था वो उससे पहले इनका हुआ हो। परमेश्वर ने मुझे और आपका, मेरे और आपका चुनाव किया है इसी दुनिया रूपी भट्टी में होकर गुजार कर ले जाने के लिए कि मैं उसकी महिमा को प्रकट करूं। मुझे गीत आए अच्छे, ना आए नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छी पूरी 66 किताबें बाइबल की आए ना आए नो प्रॉब्लम, पर अगर मुझे परमेश्वर की महिमा करना आता है, मैं आपको बताऊं, मैं अपने सही चुनाव में अपने आप को खड़ा करूं। और परमेश्वर की महिमा होती क्या है? परमेश्वर की महिमा बहुत साधारण है और बहुत खास है, और वो ये है, परमेश्वर की महिमा उसके फल लाने से होती है। जो वचन में और आप सुन रहे हैं, जो वचन में और आप बोले जाने पे हमारे कानों में जा रहा है, मैं सिर्फ इसे सुन रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, इससे कोई महिमा नहीं होती, इससे सिर्फ विश्वास आता है। पर जो विश्वास मेरे और आपके अंदर आ रहा है, जब मैं इस वचन को अनुमति देता हूं और ये वचन मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर रूपी मंदिर में काम करना शुरू करता है, मेरे अंदर से परमेश्वर का वचन जब प्रकट होने लगता है, उसी को ही कहते हैं परमेश्वर की महिमा करना। 2 लोगों ने कहा हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, ना हमने कहीं और किसी बड़े आदमी को, डॉक्टर को जानते हैं, पर हम एक जानते हैं जिसकी हमने चर्चा सुनी है, उसका नाम है यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो हम तुझे देते हैं। उन्होंने यीशु जो वचन है उसको अपने अंदर से प्रकट किया। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि बहुतेरे हमसे अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पर जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है, मुझे इनसे ज्यादा रखा है, वो महिमा प्रकट करने के लिए। परमेश्वर की महिमा। जब मैं और आप खड़े होते हैं, शायद मेरे और आपके खड़े होने से किसी लंगड़े को टांगे मिलेंगी, जब परमेश्वर की महिमा निकलेगी। जब मैं और आप खड़े होंगे, जब मैं और आप आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा निकलेगी। शायद कोई चंगा होगा। अभी पिछले दिनों में चर्च में कोई चंगा हुआ है जिसको ब्लड कैंसर था, उसने बोला क्या करें? हमने बोला मेरे पास यीशु मसीह है और उसका वचन है। मैंने वो बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे और आपका चुनाव इसलिए किया है ताकि मुझसे और आपसे परमेश्वर की महिमा निकले, महिमा हो। सुनिएगा, मैंने सुबह इस चीज को पढ़ा था, इसी का 48 अध्याय और इसी का 6वां पद। करण भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप मुझे लाउड एंड क्लियर। आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। 6वां पद है इसका 48 अध्याय का। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। इसका मतलब, मैं यशाया से जब कभी ऊपर जाऊंगा तो मिलूंगा और मैं कहूंगा अक्सर बाइबल में बात क्यों लिखी गई है कि ध्यान कर। इसका मतलब लोगों को जो साधारण है और वो लोग जो चुने गए हैं, जो भट्टियों से होकर गुजरे, जिनकी गवाहियां आपने कलीसिया में सुनी है कि हम इतने बुरे दौर से निकले, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अभी भी स्थिर हैं। आपको बताऊं, ये आपके मजे करने के लिए या आपके बहुत ही अच्छी बात करने के लिए नहीं बचा हुआ था, ये परमेश्वर की महिमा का प्रचार करने के लिए हुआ है। अब मैं खड़ा हूं और जब मुझसे लोग बात करें, मेरी जब किसी से मुलाकात हो, तो लोग मुझे नहीं पर जाने ये यीशु मसीह को लेकर गया और यीशु मसीह की महिमा हो। कह रहा तुमको ध्यान देने की जरूरत है क्या? सुनिएगा, कुछ लिखा हुआ है यहां पर, आगे लिखा हुआ है, और देखो क्या तुम उसका प्रचार करोगे? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। जो तुमने सुना है, जो तुमने देखा है, जो तुमने तजुर्बा किया है, क्या तुम उसका प्रचार? पर मैं तो आज शायद वैसी ही बोली बोल रहा हूं जैसे वो साधारण लोग बोलते हैं। हाँ, कोरोना है, कोरोना है। मैं कितने लाइव वीडियो हम लोग देख रहे हैं, कितनी चीजें देख रहे हैं, हम शायद उन्हीं की तरह ही बातें कर रहे हैं। कोरोना है, पर जिन पर करुणा है वो चर्चा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम इसी दुनिया में हैं, हम इसी भारत हिंदुस्तान में हैं, पर धन्यवाद परमेश्वर, तेरी करुणा मुझ पर है, तेरी दया मुझ पर है, क्योंकि तूने मेरा चुनाव किया है इन बातों के लिए नहीं, पर महिमा करने के लिए। मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो कि बहुत साधारण सी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपनी महिमा का खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और वो बर्तन कोई और नहीं, पर वो बर्तन मैं और आप है। अगर आपने बर्तन या ईटा पकाने का कभी प्रोसेस देखा होगा,
या कुम्हार को कभी आपने चाक चलाते देखा होगा, तो सिर्फ वो चाक पर गीली मिट्टी को शेप में ही नहीं लाता है, और उसके बाद एक डेंजर प्रोसेस शुरू होता है, और वो होता है उस बर्तन को वो आग में डालते हैं, उसकी पकाई होती है। और आपको बताऊं, जब वो पक जाता है बेहतर तरीके से, तो कोई सुराही बनता है जो बहुत प्यासे को ठंड पानी देता है, ठंडा पानी, और कोई बनते हैं जिसमें बहुत खास दही जमाया जाता है, बहुत खास खास चीजें रखी हैं। पर इन बर्तनों में जिनमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना रखा जाए, उसके लिए इन्हें बहुत एक बड़े प्रोसेस से गुजर के निकलना पड़ता है, और वो होता है आग का। मैं और आप बढ़िया चीजें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, पर आपको पता है भट्टी में से होकर गुजरना शायद ये बहुत से लोगों के लिए बहुत दुखदाई समय है। और उन चुने हुए लोगों से बात कर रहा हूं आज शाम को, और मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं हाय क्या होगा, बहुत महामारी हो रही है, अब तो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको पता है ये वाली गर्मी धीरे धीरे मुझे महिमा का बर्तन बना रही है, और जब मैं इसमें से यूं ही निकल जाऊंगा, मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं चुना गया हूं उसकी महिमा करने के लिए। और महिमा करने वाला बर्तन कभी भी परमेश्वर के हाथ से कोई छीन या तोड़ उसे नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी भी ब्रह्मांड में शक्तियां चल रही हो। उसने कुछ कहा है, सुनिएगा चुने हुए लोगों जो आप मुझे आज शाम को सुन रहे हैं। बाइबल में मैंने लिखा हुआ है 48 अध्याय उसका पहला पद का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, आप पूरी आयत पढ़ सकते हैं घर पे, पर मैंने उत्पन्न हुए हो के बाद से लिखा हुआ है, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते तो है और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा करते तो है, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। शायद मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरा चुनाव क्यों किया है। परमेश्वर इससे मेरा चुनाव इसलिए किया है कि मैं नौकरी पे जाऊं, खाना खाऊं और अपने घर में आके सो जाऊं, नहीं, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है। इसी धरती पर मैं इन सब बातों के बाद कुछ अलग करने के लिए बुलाया गया, कुछ अलग करने के लिए। शायद मुझे नौकरी यूं ही मिल गई, शायद कुछ अलग करने के लिए मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु जी ने यूं ही दे दिया, शायद मुझे अलग करने के लिए कि मैं उसकी महिमा का बखान करूंगा। जहां सारी दुनिया बांझ वृत्ति से प्रताड़ित है, परमेश्वर ने मुझे खूबसूरत संतान दी है, परमेश्वर ने फुली लोडेड मुझे आशीषित किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत अच्छा हूं ना, सिर्फ इसलिए कि मेरी सब बातों से उसने मेरा चुनाव किया, इस बात को साबित करने के लिए कि मैं उसकी महिमा करूं, मैं उसकी महिमा का प्रचार करूं। कैसे? एक सवाल पैदा होता है, पास्टर तो फिर हम गिटार बजाते हैं, वो क्या महिमा नहीं होती है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता है। मैं जो गीत गाता हूं क्या वो महिमा नहीं होती? बिल्कुल होती है। आपको बताऊं, एक गीत गाने वाले में और एक आराधक में बहुत फर्क होता है। आराधना से आप परमेश्वर को, मैं और आप प्रसन्न करते हैं, गीत गाने से मैं लोगों को खुश करता हूं। जब मैं परफॉर्म करता हूं तब लोग खुश होते हैं, पर जब मैं महिमा करता हूं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आपको कमाल की बात बताऊं, परमेश्वर की महिमा करना का मतलब होता है परमेश्वर के वचन से कोई भी समझौता नहीं होगा किसी भी हालात में। जो उसने मेरे लिए लिख दिया है, जिसको लिखित को हजारों साल पहले से कोई नहीं बदलता। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था एक पुस्तक में जिसका नाम प्रकाशित वाक्य है, उसमें मैं सोचता था कि इसको यूं बोला जाता है कि हाय उस मनुष्य पे जो परमेश्वर के वचन में घटाए और बढ़ाए। पर जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा इस वाली आयत को, तो इसमें लिखा हुआ है जो परमेश्वर के वचन में बढ़ाए एक भी बिंदु या मात्रा, उस पे आसमान की जितनी विपत्तियां हैं वो सब बढ़ाई जाएंगी। और फिर लिखा हुआ है जो इसमें से कुछ घटाए उसके ऊपर परमेश्वर ने लिखा है उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। जो परमेश्वर ने वचन कहा है, कुछ लोग सोचते हैं वचन एक पुस्तक है। मैं आपको उभारना चाहता हूं, वचन ये जिसे बाइबल कहते हैं ये पुस्तक नहीं है, पर ये स्वयं ही परमेश्वर है। जब मैं इसके हिसाब से अपना परिवार, अपनी जिंदगी, अपना घर, मैं वो नहीं करता हूं जैसा देश वैसा भेष। अब भैया क्या करें, अब हम रहते हैं इसलिए हमें ये करना पड़ता है ना। मैं महिमा करने के लिए बुलाया गया हूं, बनाया गया हूं, रचा गया हूं और घट्टी से निकला हूं सक्सेस होकर के, ताकि मैं उसकी महिमा करूं। हालात चाहे कैसे भी हो, पर मैं कभी भी अपनी महिमा करने का जो परमेश्वर ने चुना गया उसको मैं बदलूंगा। वॉशिंग मशीन कभी भी ठंडा पानी नहीं देती है, वो कपड़े धोने के लिए बनाई गई है। और फ्रिज कभी भी कपड़े नहीं धोता, वो सिर्फ ठंडा पानी देने के लिए बुलाया गया है। मैं और आप जो चुने हुए जो आज शाम को मुझे सुन रहे हैं, मैं बताऊं मैं उनकी बोली नहीं बोलूंगा जो दुनिया में लोग बोल रहे हैं, पर मैं ये कहूंगा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरी सुधि ली है, उसने मेरा चुनाव किया है महिमा करने के लिए। मैं मरने के लिए नहीं, पर मैं महिमा करने के लिए जीवित रखा गया हूं।
एक पद पढ़ करके मैं इसे आगे खत्म करना चाहूंगा जल्दी जल्दी करके। फिर इसका दूसरे पद 48वें अध्याय का जिसको मैं पढ़ रहा हूं, पहला पद का आखिरी सा, इसका दूसरा पद पढ़ रहा हूं, फिर से मैं पढ़ देता हूं। परंतु सच्चाई से इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। फिर दूसरे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं, पर सच्चाई से और धर्म से नहीं। सच्चाई और धर्म का मतलब होता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। किसी शख्स ने मुझसे कहा, हमारे पास 3 समस्याएं हैं, एक बड़ा दंपति है, बिजनेसमैन, उसने कहा कि मैं चाहता हूं मेरी लड़कियों के लिए सही लड़के मिल जाए। 2.5 लाख रुपए रेंट देते हैं किसी शोरूम का, वो कह रहे थे हम चाहते हैं हमारा रेंट कम हो जाए। और तीसरी भी पिता बता रहे थे कि हम बहुत बीमार रहते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। मैंने उनको 3 ही बातें बताई हैं। मैंने यशाया 58 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, पर्व के दिन को पवित्र जानना, उसका सम्मान करना और उसे आनंद का दिन जानना। लोग अक्सर परमेश्वर के वचन को, जो उसने मनुष्यों की भलाई के लिए, मनुष्यों के द्वारा अपनी महिमा के लिए, उन बरकतों को जिसमें हम बेहतर तरीके से अपने घर में रहते हैं, इसलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ आराम करें, पर परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि आराम करके हम इतने संतुष्ट हो और जब हम खुदा के लिए खड़े हो तो मुझ में आराम नहीं पर उसकी महिमा दिखाई दे सके। बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं, बहुत ही कम है। चुना जाना आसान कभी नहीं होता। चुना जाने के लिए आसान शब्द कभी नहीं यूज किया गया है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जल्दी से, उसके बाद खत्म कर दूंगा। 3 एग्जाम्पल है, जिसका एक का मैं जिक्र कर चुका हूं। पहला, जिसके लिए दानिएल का बता रहा था, ये 3 लड़के परमेश्वर की दृष्टि में जवान चुने गए थे। और आपको बताऊं, जो चुने हुए होते हैं वो समझौता नहीं करते, जैसे इन्होंने समझौता नहीं किया। इनको भी चिंता थी परिवार का क्या होगा, शायद तीनों में से किसी एक की मम्मी भी होगी, भाई भी होगा, शायद कोई मैरिड भी होगा। शायद इन्होंने समझौता नहीं किया, इन्होंने बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा इसके आगे नहीं झुकना है, नहीं झुकेंगे। और इन्होंने भट्टी में जाना पसंद किया। मैं बताऊं, जितने लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुने गए हैं और जब वो उस काम से समझौता नहीं करते, परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए समझौता नहीं करता। कोरोना से समझौता मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसी मौत के दिनों में परमेश्वर की महिमा का बखान करना बंद नहीं किया है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं और आप इसे आराम से निकाल सकते हैं अपने घरों में और पढ़िएगा। दूसरा एग्जाम्पल, शुरुआत में, उत्पत्ति में, जिसका मैं और आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अभी आराधक बता रहे थे, एक इंसान ने चुनाव किया, समझौता नहीं किया और उसने बोलना शुरू किया परमेश्वर के वचन ने जो उससे कहा था, मन फिराओ तौबा कर लो, मन फिराओ तौबा कर लो। परमेश्वर ने जो वचन बोला, जब मैं उसी का अनुसरण करता हूं, उसी की ही तरह बोली बोलता हूं। परमेश्वर के वचन से समझौता ना करना परमेश्वर की महिमा करना होता है। और इसने किसी के डिस्करेजमेंट करने के तरीके से अपनी परमेश्वर की महिमा का बखान करना बंद नहीं किया। पर कमाल की बात है, जितनों ने इसका शब्द सुना, आप सब जानते हैं, इसी महामारी जल प्रलय ने सबको बर्बाद किया। पर कुछ लोग जिन्होंने कहा ये महिमा करने की है, इससे समझौता नहीं किया, लोगों ने इसका मजाक बनाया, पर इसको पता था कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं कि मैं दिमाग लगाऊं, मैं तो महिमा करने के लिए बनाया गया। ये जो इतना मेरे पास आराम है, मेरे पास अच्छी आशीषें हैं, ये परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं ताकि इन सब चीजों से परमेश्वर की महिमा। और लोग, कमाल की बात ये है, लोग इन्हें देखकर बजाय इसके कि ये कहें क्या यार आदमी है, क्या ये बहन है जो कभी भी गिरजे के और समय से परमेश्वर के समझौता नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं हम उस वाले समय पे बहुत बिजी थे। मैं बताऊं, अगर आज मैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के टाइम पर बिजी हूं, परमेश्वर एंड टाइम पे कहेगा मैं भी कहीं बिजी हूं। अगर आपने महिमा करने से समझौता नहीं किया, मैं चुना गया हूं, परमेश्वर ने मुझे आग रूपी भट्टी में डालकर चुना है। किस लिए? अपनी महिमा का और उन सब बातों का जो उसने अपने वचन में, जिसे मैं और आप ये कहते हैं बाइबल, ये जो महिमा का वचन है, इसका प्रचार करने के लिए उसने कहा क्या तुम जो बातें सुन चुके हो, ध्यान दो, क्या तुम इसका प्रचार करोगे? परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम मेरी महिमा का प्रचार करोगे? या उन्हीं लोगों की तरह जो पड़ोसी बोल रहे हैं आज 23 लोग और बढ़ गए हैं।
वो मोनिका कपूर आई थी, उसने छू लिया है, 18 लोग और बढ़ गए। विश्वासियों के मुंह से भी हर दिन यही चर्चा हो रही है। मैं इसलिए नहीं बुलाया गया। मैं आपको बताऊं, शायद ये गिनती गिनने के चक्कर में ऐसा ना हो नेक्स्ट अगला बंदा मेरे लिए अपडेट डाल दे, हाँ सोनू भैया प्रचार कर रहे थे, वो भी अपडेटेड हो गए, ये भी संक्रमित हो गए। अगर मैं महिमा का प्रचार कर रहा हूं, मैं बताऊं, शरीर में कोरोना हो सकता है, मंदिर में कोरोना कभी नहीं होता। मैं बताऊं, मंदिर में सिर्फ महिमा रहती है और मंदिर में परमेश्वर रहता है। शरीर में कोरोना हो सकता है, मंदिर में कोरोना कभी नहीं होता। और मंदिर गीत गाने से नहीं, पर परमेश्वर की महिमा का बखान करने से जो अंदर है और वो बाहर भी निकल रहा है, कोरोना कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं महिमा से और करुणा से भरा गया हूं, क्योंकि मेरा चुनाव ही इसीलिए किया गया है। और तीसरा और आखिरी व्यक्ति, जहां जल प्रलय सब कुछ बर्बाद कर रहा था, पर एक बंदे ने समझौता नहीं किया और इसके सुनने वालों ने भी समझौता नहीं किया। अरे कहां जा रहे हो यार, तुम हमारे साथ घूमो, पापा तो पागल है, सटिया गए इसलिए सब प्रचार करते, चर्च में जाना इतना अच्छा, और अभी तो धूप निकली है। इन्होंने बोला नहीं, कोई सही बात करे ना करे, पर कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने कुछ करना शुरू किया, इसकी बात पे भरोसा किया और इन्होंने उसकी महिमा का अपने को एक भाग बना लिया। जो महिमा कर रहा था वो भी बच गया, और जो महिमा पर विश्वास कर रहे थे, महिमा करने लगे, वो सारे बच गए। एक जल जो है बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है, पर एक जो महिमा का बखान कर रहा है, उसी जल के द्वारा वो ऊंचाइयों पे उठाया जा रहा है। कुछ लोग आग से मर रहे हैं, पर कुछ लोग परमेश्वर उन्हीं को आग में डाल रहा है और कह रहा है चिंता मत करना, मैं अकेले नहीं कराता हूं सब कुछ। जब तुम मेरी महिमा करते हो, मैं तुम्हारे साथ वहीं पर हूं। परमेश्वर के पास कोई आग काम नहीं करती, परमेश्वर के पास कोई पानी काम नहीं करता। एक आखिरी उदाहरण और उसके बाद खत्म करना चाहूंगा। एक आखिरी उदाहरण है, मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसी की महिमा प्रकट करते। आपने भजन संहिता में पढ़ा होगा, मुझे पता है, मैं आज बता के आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहता। बाइबल लिखा हुआ है, परमेश्वर ने भक्त को अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ है, उसने अलग किया है। मैं कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर मेरी नौकरी से, अगर मेरे घर की चीजों से और अगर मेरी बातों से परमेश्वर की महिमा हो रही है जिसने संसार को बनाया है, अगर मैं उस स्वामी की महिमा कर रहा हूं, मुझे संसार की कोई भी वस्तु हानि नहीं पहुंचा सकती। पर अगर मैं उसको परमेश्वर बना रहा हूं जिसको परमेश्वर ने मुझे यूं ही दिया था, मैं बताऊं ये मेरे लिए नुकसान ले आएगी। ध्यान दो, चुने हुए, मैं हर एक से नहीं बोल रहा हूं प्रभु के वचन को, पर मैं उनसे बात कर रहा हूं, और हर एक वो व्यक्ति जो इस वचन पर विश्वास कर रहा है शाम को, हाँ शायद थोड़ा सा हिलना जरूरी था, शायद थोड़ा सा कोई आके बोल रहा होगा, शायद मेरा चेहरा आपको साफ ना दिख रहा हो, पर मेरी दिल से दुआ है ये वचन साफ साफ कानों में पहुंच सके और मेरे और आपके अंदर से निकल सके। आप बात तो सही करें, शायद मैं प्लानिंग ही करता रहता हूं, शायद मैं सोचता हूं ये वाला गीत इस तरह से कराऊंगा और मैं इस तरह से आज निकलूंगा, और ये नहीं। आप ये बात पहले तो ध्यान करें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और वो काम क्या, और वो काम ये है कि परमेश्वर ने मुझे आग की भट्टी में से इसलिए निकाला है कि उसको बहुत मजा आ रहा था, नहीं, मुझे भरोसा है इन लोगों पे जो सुन रहे हैं, इनको भट्टी से निकाल रहा हूं, इनको इन विपदाओं से निकाल रहा हूं। क्यों? ताकि तुम मेरी महिमा का प्रचार करो। तुम्हें नहीं प्रॉब्लम हो रही? मुझसे फोन कॉल पे किसी ने पूछा था, आपकी आवाज बहुत बढ़िया लग रही है, हमने कल रात में भी खूब अच्छा खाना खाया, हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, हम अपनी टीवी चलाते ही नहीं, हम कोरोना सुनते ही नहीं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ में खूब खेलता हूं, मैं खुदा के कलाम की बातें करता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुना गया हूं, और ये चुनाव मेरा नहीं, पर ये चुनाव आसमान के खुदा का है। और जब खुदा किसी का चुनाव करता है, शायद मैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूं, पर वचन बार बार हमारी मदद करता है कि हम उस चुनाव में फिर से लौट सके, ताकि हम बहुतों की छुड़ौती के लिए कारण बन सके। परमेश्वर आपको बहुत से, जब आप बात सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपका चुनाव किया है, एक आखिरी पद पढ़ करके मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। बस करण भाई ये आखिरी है और इसके बाद में तो खत्म कर लूंगा। 84 अध्याय। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि 84 अध्याय काहे में होता है ना करण भाई, तो ये बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी कि 84 अध्याय कौन से उसमें है। कोई मुझसे पूछा, मैंने बोला 107 अध्याय निकाले और उसकी 7वीं वर्ष है 7वें, तो उसने मुझसे पूछा था कौन सी वर्ष है। हमने प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने बोला आज ही तुम मेरे साथ होगे। सुनिएगा 84 अध्याय और उसका 11वां पद कुछ लिखा हुआ है। मैं उसके सेकेंड लास्ट हिस्से से पढ़ना चाहता हूं जिसने मुझे आशीषित किया है, और आज शाम को मैं वो चीज बताना चाहता हूं आपको। लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, ये तो सच है, पर मैंने जिसको मार किया वो ये है जो बताना चाहता हूं। कह रहा है यहोवा अनुग्रह करेगा, अभी किया नहीं है। किस पर? वो जो चुने गए हैं, वो जो महिमा का प्रचार कर रहे हैं, जो महिमा का बखान कर रहे हैं। अब मेरे गीत अच्छे ना लगे लोगों, पर परमेश्वर आज शाम से मेरी दुआ ये हो जाए, आज शाम से मैं अपने आप में आपके सामने रिपेंट करूं कि प्रभु आपने मेरा चुनाव किया था और शायद मैं वो नहीं कर रहा जिससे आप खुश होते। मैं गीत गाने लग गया, मैं सिर्फ बोलने इतने अच्छे तरीके से लग गया हूं कि लोगों को इंप्रेस कर सकूं। बाइबल में एक जगह भी यीशु मसीह ने किसी को इंप्रेस नहीं किया है। अगर जो लोगों ने बाइबल पढ़ी उन्हें पता होगा, बाइबल में यीशु मसीह ने एक जगह भी किसी को इंप्रेस नहीं किया है, हमेशा लोगों को ब्लेस किया है। मैं और आप बुलाए गए हैं ताकि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ऐसे ना दिखाई दें, पर मैं और आप बुलाए गए हैं ताकि लोगों को मेरे और आपके अंदर से महिमा दिखाई दे सके। एक आखिरी पद जिसको मैं पढ़ रहा हूं कंटिन्यू, यहोवा अनुग्रह करेगा कौमा, और कमाल की बात लिखी हुई है, और महिमा देगा। और किसको? किस पर अनुग्रह करेगा और किसको महिमा देगा, किसको आशीष देगा? कुछ लोग हैं, कह रहा है, और जो खरी चाल चलते हैं, जो खरी चाल चलते हैं, वो अपने काम से समझौता नहीं करते, वो अपने चुनाव से समझौता नहीं करते, जो महिमा करने से समझौता नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से नहीं। हम सुनते बहुत ध्यान से, हमने फ्रेम में भी 10 आज्ञाएं टांगी, क्रॉस तो हमारे दरवाजे पे लगा हुआ। मैं बताऊं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। पर जब ये आज्ञाएं सही फ्रेम में, जिसे मैं और आप कहते हैं, आपने 1800 का फ्रेम बनाया और आज्ञाओं को वहां टांगा है, माफ करिएगा आशीषें नहीं है घर में। पर ये फ्रेम जो 2 पैरों पे खड़ा है, जब इसमें वो आज्ञाएं होना शुरू हो जाती है, मेरे साथ, मेरे घर, मेरे परिवार में एक अलौकिक आनंद आ जाता है। जब आटा नहीं होता है, जब लगता है कहां से खाना आएगा, हम मजे कर रहे हैं अपने घर में। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग मेरे घर में उतर आया है, और स्वर्ग कुछ और नहीं है, वचन ही परमेश्वर है, और वही देदारी हुआ था और आज फिर उसने मेरे लिए कंफर्टेबल किया है ताकि मेरे घर में महिमा उतरे। मैंने वचन को करना शुरू किया है और मेरे साथ स्वर्ग मेरे घर में मजे कर रहा है। मैंने आगे लिखा हुआ है, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। एक भी उनसे सबके लिए नहीं लिखा गया है, पर कह रहा उनसे कुछ लोग हैं, और वो लोग कोई और नहीं, मैं और आज आप ही हैं जिनका चुनाव किया गया है। आप जानते हैं, शायद आपसे बहुत समय पहले या कुछ ही पल पहले परमेश्वर ने बोला होगा तुम मेरे चुने हुए हो, पर अब तुम गीत गाते हो। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि तेरा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। मैं बताऊं, शायद अब मेरी बातें इतनी ज्यादा लोग, मैं भी उन्हीं लोगों की तरह बात करूं, पर आज शाम को मेरे पास एक मौका होगा कि मैं आज शाम से कुछ ऐसा करूंगा कि लगेगा कि मैंने अपना काम जो चुनाव के लिए मेरे लिए सौंपा गया था, मैं वैसे ही करने लगा, और उनसे वो कोई भी भली और अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे, और कोई भी भली वस्तु आपसे और आपके परिवार से और आपकी मंडली से कभी नहीं रख छोड़ेगा, अगर मैं अपना काम जो उसने महिमा, उसने मुझे भट्टी से आग की इसलिए निकाला है, चुना है, ताकि मैं उसकी महिमा का प्रचार करूं। मेरे गीतों से महिमा, मेरी नौकरी से महिमा, मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से, मेरे घर से, रह गई मेरे और मेरे घराने की बात, हम सब जाएंगे और यहोवा ही की उपासना करेंगे। कुछ भी नहीं रख छोड़ूंगा। मैं इसलिए चुना गया हूं, मेरी चीजें मेरे आसपास इसलिए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करे, और महिमा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं परमेश्वर के वचन को जिस तरह वो कहा गया है उसी रीति से सुनना नहीं, प्रचार करना नहीं, और उसका पालन करना शुरू करूं। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आयतें भेजूंगा नहीं, पर मैं इनका खुद अनुसरण करूंगा और इनमें कूद जाऊंगा, इनमें डूब जाऊंगा, ताकि ये मुझ में से होकर निकलना शुरू हो जाए और आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रभु आज शाम को बहुत आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर करण, आप जैसा चाहें आगे इसको कर सकते। थैंक यू सो मच पास्टर सोनू, थैंक यू सो मच परमेश्वर वचन बांटने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ हम सबने आशीष पाई है।
मैं सोचता हूँ कोई भी एक जन हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है, जिसके दिल में परमेश्वर बात को डाल रहा है। मैं चाहता हूँ कोई भी एक जन जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, वो प्रार्थना में अगुवाई करे। कोई भी एक जन जो प्रार्थना में अगुवाई करना चाहता है। बहन सीमा, अगर आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। मिस्टर सीमा, आवाज। धन्यवाद 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 प्रभु जी। सुंदर जो प्रभु जी आज क्या है तैयार किए इस वक्त कि आप प्रभु जी, मैं बताना चाहता हूं मकसद के बनाया गया प्रभु जी, हमारा मकसद सिर्फ आप महिमा देना है प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी वचन है आगे आपके इस्तेमाल होने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सी रूहें बचाई जाने वाली हो सके प्रभु जी, खास करके जब ये अंत का समय है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अनुग्रह प्रभु जी किया है हम लोग पे प्रभु जी। प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन जो प्रभु जी यहाँ है प्रभु जी, यहाँ कॉन्फ्रेंस पे जुड़ा हुआ है प्रभु जी, हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी, हर एक को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है प्रभु जी। और क्या मांगे प्रभु जी, इस बीज को प्रभु जी हम प्रभु जी एक बड़ा ये पौधा बनने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, लाख गुना फल लाने वाला हो सके। और प्रभु जी, जहां हम जाए प्रभु जी, वहां प्रभु जी आपकी रोशनी को प्रभु जी आमीन हो सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सब अपने को Praise the अनम्यूट Lord. कर सकते हैं अब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लग रहा है। क्या सबको मजा आ रहा है? यस भैया। प्रेज द लॉर्ड। एक काम करते हैं, एक एक मिनट या 2-2 मिनट लें, सब अपने नाम और किस शहर से आप हैं आप बताएं, ताकि हम एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे को जान सकें। मैं नाम लेता हूँ, नहीं तो ऐसे सब खामोश रहेंगे। और वो सबसे पहले सर पास्टर सोनू भाभी के नाम से लॉगिन हुए हुए हैं। कुमार नीतू नाम से लॉगिन किया है आपने। ओके। हाँ नीतू जी। पास्टर दिनेश, आप अपना हाय बोल सकते हैं सबको एक बार आप। हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दिनेश है और मैं लखनऊ से हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट हमारे बीच में सिस्टर पूनम गुप्ता का आईडी है। ये पूनम के उससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, शुभम है। ओके, शुभम बोल सकते हो सबको हाय बोल सकते हो। हाय ऑल ऑफ यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं शुभम चंडीगढ़ से। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट हमारे बीच में सिस्टर रंजना नासी हैं। आप सबको हाय बोल सकते हैं। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो लॉर्ड। हाँ, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। हेलो क्या? हाँ जी। पापा आवाज आ रही है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लोग लखनऊ से हैं। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर के कुमार गायब हो गए हैं। नेक्स्ट रोनाल्ड यहाँ पे है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। रोनाल्ड के मम्मी पापा। मेरा नाम रॉनी है और क्या कहते हैं, मैं पास्टर सोनू के साथ क्या कहते हैं यहाँ पे लाइट हाउस फाउंडेशन चर्च में आराधना करते हैं।
कभी भी आपको मौका लगे, जब आप लखनऊ आए, अभी तो बंद है, लेकिन जब आए तो आपस में हम लोग साथ मिलकर उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसकी सिताइश कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चर्च। प्रेज द लॉर्ड। एंड डॉक्टर खान प्रेज द लॉर्ड। ओके, रोनल के मम्मी पापा हैं। ऑलराइट, जय मसीह की। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देख के। हाँ, ओके। करण भाई मुझे स्क्रीन नेक्स्ट नहीं आ हमारे, रहा है। हाँ आ गए स्क्रीन। स्क्रीन वो वॉइस जो बोलेगा कोई उसकी बोले- आवाज वो स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा जी जी। नेक्स्ट हमारे पास है सना नसीर। आप सबको हाय बोल सकते हैं। हेलो। हेलो। शायद है नहीं, वो नेटवर्क या तो है नहीं मुझे लगता है। ओके, नेक्स्ट सीमा है। सीमा, सबको हाय बोल सकती हो। अपने को अनम्यूट कर लो पहले, जॉइन ऑडियो बहुत क्लिक कर नहीं लेना। हो रहा है। अभी भी म्यूट हो। हाँ सीमा बोलो। सीमा, आप सबको बोल सकते हो जय मसीह की। सीमा की आवाज नहीं आ पा रही है। कोई नहीं। कोई बात नहीं। अगले हैं विपिन, हमारे बीच में है। विपिन, आप सबको हेलो बोल सकते हो। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हाँ आवाज जी। आ रही है बिल्कुल। बहुत जोर से। मैं विपिन, चंडीगढ़ से, लाइट हाउस फाउंडेशन चर्च से। सबको जय मसीह की। जय मसीह सबको की। जय मसीह की, जय मसीह की। तो हम ये छोटा सा परिवार है जो दिख तो नहीं ऑनलाइन जुड़ा रहूंगा है। इस टाइम। हाँ, भैया अभी शकल तुम दिख रही है हंस रहे मेरी? हो तो दांत दिख रहे हैं। जब तुम मुस्कुरा रहे हो दांत तो दिख दांत रहे नजर आ तेरे। रहे हैं। खाते हो? हैप्पी डेंट खाते हो? ओके, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लग रहा है। हम लोग रेगुलर ऐसे ही मिलते रहेंगे और परमेश्वर की इबादत करते रहेंगे। शाम को हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं और सुबह 11 बजे इसमें मिलते हैं और इबादत करते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया है, वेरी गुड। संडे सुबह भी हम लोग 10 बजे मिलेंगे इसी में और हम लोग सब इबादत करेंगे। कल सुबह 11 बजे हम लोग इसमें दोबारा मीटिंग करेंगे और हमारे बीच में अलग अलग पासबान आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। पहले 4 थे, 5 हुए, फिर 6 हुए और आज हम लोग 11 तक हो गए थे यहाँ पे। अभी कुछ लोग कम हो गए हैं लेकिन बढ़ने में लगे हुए हैं। इट्स मल्टीप्लाइंग और ये समय की रिक्वायरमेंट है। तो बने रहें और हम लोग डेली संगति करते रहेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल है किसी के पास। ऑल गुड। ठीक है, सबको जय मसीह की। हम मीटिंग खत्म करते हैं और कल सुबह 11 बजे हम लोग दोबारा इसमें मिलेंगे। प्रेज द ठीक है, लॉर्ड। ऑलराइट, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ओके सोनू भाई, मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय बाय। ऑलराइट, बाय 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 रोनल्ड।